आप उसके मेंटर हैं? हाँ, मैं ही उसका मेंटर हूँ। अगर आज कुछ देर के लिए उसे आप मेरे घर भेज सकें तो। दरअसल एक बार उसके साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। हाथ में बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन वो। चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है आप भी अपनी बहुरानी को जीतता हुआ देखना चाहेंगी, विनर के रूप में। चाहती हूँ। तो फिर उसे आज दोपहर को मेरे घर पर भेज दीजिएगा। और एक बात, इस बात को आपको पूरी तरह छिपा कर रखना होगा। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछ लेती हूँ अगर वो आना चाहेगी या नहीं। वो आएगी। क्या हो गया माँ? रिद्धिमान चैटर्जी का फोन था। वो तुम्हारे मेंटर हैं। क्या मतलब? वो तुमने जिस कंपटीशन के लिए अपना नाम दिया था ना, वहां पर वो ही तुम्हारे मेंटर हैं। मतलब अब वो गुरु होंगे तुम्हारे। मतलब वो तुम्हें ही सिखाएंगे, तुम्हें सब कुछ बताएंगे, प्रतियोगिता के लिए तुम्हें तैयार करेंगे। उसके बाद वो तुम्हें मंच पर पेश करेंगे। आज दोपहर में उन्होंने तुम्हें घर पर बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ससुर जी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिस काम से मेरे परिवार में कोई भी नाखुश हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। पर माँ वो। तुम जाओगी जमुना, तुम जरूर जाओगी। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी होगी ताकि मैं फिर से तुम पर गर्व कर सकूं। जमुना, मेरे लिए कर सकती हो ना? मैं साबित करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे और मैंने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया है। लेकिन फिर भी सोचिए माँ, इस बात को लेकर अगर मेरे ससुर जी के साथ आपका। वो सब मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी। तुम्हारे ससुर जी को, गीत को, और हमें उन घोषाल बाबू, चैटर्जी बाबू, घोष बाबू, ये सब जो लोग हैं ना, इन सभी को एक बार दिखाने की जरूरत है। ये गाने बजाने की कला बुरी नहीं होती है। ये तो अनमोल होती है। तुम्हारी तरह। वाह, कमाल कर दिया तुमने तो आज। तुमने तो बहुत ही अच्छा संगीत दिया। वो तुमने पूजा के समय जैसा बजाया था उससे कहीं कहीं ज्यादा अच्छा बजाया है। बजाऊंगी ना। मैं गोपीनाथ बालाजी की छात्रा हूँ और अभी तो मैं अपनी सासू माँ की भी छात्रा हूँ। और सासू माँ तो बहुत ही खास है मेरे लिए। और अब से मैं आपकी छात्रा हूँ। आप मेरे गुरु हैं। तो चलो आओ, तुम ये ढोल पकड़ो, मैं तुम्हें तबले पर संगत देता हूँ।
हेलो गीत। हाँ बोलो। जमुना और संगीत रिद्धिमान चैटर्जी के घर पर है। What? जमुना, तू उस घर में नहीं रह पाएगी। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो भी करेंगे वो केदार राय खुद करेंगे। सुनिए रास बिहारी काका। हाँ? आपको ही फोन करने वाला था मैं। क्यों, कुछ काम था क्या? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? पर इस महीने की पॉकेट मनी तो आपको मिल चुकी है और वो पैसे तो आपने अपने आप खुद ही ले लिए। ये मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। फिर किसके लिए? मेरे पापा के लिए। मेरे पापा को 50,000 की जरूरत है। वो आप ही पापा को दे दीजिए। बेटा रंजना, ये पैसों की बात छोटे नहीं किया करते हैं। ये सब बात तो बड़े करें तो बेहतर है। सही कहा ना? मैं बोलूंगी तो चलेगा ना? देखो बेटा, अभी एकदम से तो पैसे नहीं दिए जा सकते। पैसे नहीं दिए जा सकते, लेकिन क्यों? इसका मतलब आज से आप तय करेंगे किसको पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे? हाँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आखिर मैं हूं ही कौन? मैं तो यहाँ पर केवल एक साधारण सा कर्मचारी हूँ। जिसको जितना पैसा चाहिए जमुना बेटी से, मतलब इस घर की नई बहू से बोलना पड़ेगा। जमुना से? अब जब भी पैसे चाहिए होंगे तो जमुना से मांगना होगा? जी, यही बात तय हुई है। बड़ी बहू रानी ने जमुना बहू के हाथों में घर गृहस्थी की चाबियां सौंप दी हैं। अब जिसको जो भी पैसा चाहिए वो उन्हीं से मांगना होगा। लेकिन रास बिहारी बाबू, मैं तो घर खर्च के लिए पैसे नहीं चाहती। मैं तो ऑफिस के लिए पैसे मांग रही हूँ। माफ कीजिएगा, लेकिन जमुना बहू से ही बोलना पड़ेगा। रास बिहारी बाबू, कहीं आप भूल तो नहीं रहे कि आप अभी भी इसी घर का नमक खा रहे हैं? इस घर की कोई भी बहू, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा जब भी आपसे पैसे मांगेगा आपको देना होगा। क्या बात है? यहाँ पर किस बात पर चर्चा हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। दरअसल जमुना को इस घर की चाबियां दी गई है ना, फिर किसी को भी पैसे चाहिए तो फिर जमुना से मांगने होंगे। बड़ी भाभी, हम लोगों का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। आप ही बताइए, क्या इस अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं? सही कहा आपने, ये ठीक नहीं है। परिवार के लोगों का इस तरह अपमान करने का अधिकार नहीं है जमुना को। क्या बड़ी मामी जमुना के खिलाफ कुछ सुन सकती है? नहीं सुनेंगी रॉकी। चुप। बिल्कुल चुप। इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मैंने ही जमुना को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां दी हैं और हाँ, मैंने खुद उससे ये जिम्मेदारी दी है।
इसलिए इस घर का अब जो भी फैसला लिया जाएगा सब जमुना ही लेगी और वो फाइनल है। रासबिहारी बाबू जी। अब जिसे भी पैसे चाहिए होंगे ध्यान रहे वो जमुना के पास जाकर ही पैसे मांगेगा। मुझे एक बात बताइए माँ, क्या आपने और जमुना ने मिलकर कोई टीम बनाई है? क्या कह रही हो ये सब तुम? क्यों? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि आपने और जमुना ने मिलकर जो ये शुरू किया है वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों? क्या हुआ है बेटा? क्यों? जमुना ने ऐसा क्या किया? जमुना ने क्या किया है गीत? और एक बात बता, जमुना इस वक्त है कहाँ? आप में से किसी को भी जमुना इस घर में दिखी? किसी ने भी नहीं देखा ना जमुना को अब तक? इनफैक्ट लंच के वक्त क्या किसी ने जमुना को देखा? नहीं देखा ना? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं क्या कहना चाहती हूँ ये आप सच में नहीं समझ पा रही है ना? अच्छा ये बताइए भैया और जमुना कहाँ है? चुप क्यों हो गई बताइए ना? क्या आप सच में नहीं जानती माँ? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। गीत, ये सब बेकार की बातें बंद करो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं जा सकता हूँ? जी ठीक है। आप सभी लोग यहाँ से जाइए प्लीज। क्यों? हम सब भी तो इसी परिवार के सदस्य हैं। हम सबको भी जानने का हक है। आखिर बात क्या है? कहा ना, आप लोग अभी जाइए यहाँ से। बहुत अच्छे। इस घर की बहू पैसों का हिसाब किताब रख रही है, घर की बेटी घर से निकाल रही है। किसी दिन राय परिवार की बेटी की वजह से रास्ते पर खड़ा होना होगा। हाँ। बड़ी बुआ, हाँ प्लीज आप भी यहाँ से जाइए। लेकिन गीत, प्लीज रंजना। चलिए माँ। अब बताइए माँ, भाई और जमुना कहाँ हैं? अचानक ये सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? क्योंकि वो लोग रिद्धिमान चैटर्जी के घर पर गए हैं। वहाँ तो रियाज चल रहा है माँ, खूब जोर शोर से वहाँ ढोल तबला पखावत सब कुछ लेकर रियाज किया जा रहा है। इस तरह अब वो पूरी दुनिया जीत लेगी। उसकी इतनी हिम्मत। माँ रिद्धिमान चैटर्जी, उस रिद्धिमान चैटर्जी के घर पर आपने उसे जाने कैसे दिया? ओह, अब समझ आया। आप शायद जमुना को जो इतना सपोर्ट कर रही हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। तमीज से बात करो गीत। इससे ज्यादा तमीज से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी माँ। नौ महीने 9 दिनों तक तुम्हें अपनी कोख में संभाल कर रखा इन्होंने। उसके बाद तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। गीत, जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, उस दिन समझोगी अपनी औलाद से इस तरह की तकलीफ देने वाली बातें सुनकर एक माँ पर क्या गुजरती है, उसे कितना कष्ट होता है। जमुना, ये सब बातें अभी रहने दो, चुप हो जाओ तुम। क्यों ये बातें रहने दूं माँ? मैं क्यों चुप रहूं? आज मुझे बोलने दीजिए। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? क्या समझती हो तुम खुद को? किस बात का इतना अहंकार? किस बात से इतनी नफरत? समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या समझती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये गुरूर अगर मैंने तोड़कर चूर चूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। जमुना चुप रहो, चुप रहो, चुप करो तुम। मेरे अंदर गुरूर नहीं होगा तो क्या तेरे अंदर होगा?
मैं केदार राय की बेटी हूँ, इस राय वंश की बेटी हूँ मैं अपनी रगों में अभिमान लेकर पैदा हुई हूँ। मुझे अहंकार करने का हक है। आया कुछ समझ में? ओ नहीं, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम तो बस एक ढोली की बेटी हो। वो ढोल बजाता है। हाँ, हूँ मैं ढोली की बेटी। मैं ढोली की बेटी हूँ और तुम एक व्यापारी की बेटी। तुम लोग सामान बेचकर, कारखाना चलाकर पैसे कमाते हो और हम लोग ढोल बजाकर पैसे कमाते हैं। पर लक्ष्य हमारा एक ही है, पैसे कमाना। हाँ, तुम लोग ज्यादा पैसे कमाते हो, हम लोग कम पैसे कमाते हैं, है ना? लेकिन लक्ष्य एक ही है। गीत, ये गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली आज तुमसे एक वादा करती है। तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा गुरूर मैं तोड़कर चूर चूर कर दूंगी। और अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। भूलना मत, तेरी ये शर्त याद रखूंगी मैं भी देखती हूँ कि आखिर तू क्या कर सकती है। बड़ी मालकिन, आप ऐसे मत रोइए माँ, बिल्कुल भी मत रोइए। आप देखिए, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप रोती हैं तो मेरे अंदर भी लड़ने का साहस खत्म होने लगता है। ऐसे तो मैं हार जाऊंगी ना। आप मत रोइए ना, बिल्कुल भी मत रोइए। आप जानती हैं, आज हम लोगों ने इतना अच्छा रियाज किया और कितनी देर तक रियाज किया। और वो मेरे जो है, वो क्या कहते हैं वो? अब मेंटर। हाँ, वही मेंटर। आपको पता है, मेरे लिए तो वो भगवान जैसे हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे कितनी अच्छी तरह से सब कुछ याद करवाया उन्होंने। मैं कहती हूँ बड़ी माँ, मैं ये कर पाऊंगी। मैं जरूर जीतूंगी, मैं जीत कर रहूंगी। आप देखिएगा, एक दिन ये जमुना ढोली इस राय परिवार का नाम रोशन करेगी। आपको मुझ पर गर्व होगा माँ। मैं इस राय परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगी, आप देखिएगा। मत रो बेटा, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है बेटा। हम दोनों ही तो इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को अच्छी तरह समझते हैं। बस मेरी बेटी को तुम समझाओ, उसे तुम ही समझा सकती हो। हाँ बिल्कुल माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा नाम भी जमुना है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी माँ। वो अभी मुझे पहचानती नहीं है माँ, पर आप देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वो खुद ही माँ माँ कहकर आपके पास भागी भागी चली आएगी, आपको गले से लगाएगी। मैं चलती हूँ, पूजा घर में दिया जलाना है। आप तो मेरा साथ देंगे ना? हमेशा। 24 hours at your service, ma'am. 24 hours मतलब 24 घंटे, मतलब एक दिन, है ना? इसका मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा और 365 दिनों से 1 साल बनता है, सही कहा ना? 365 by 1/4 is equal to 8766 घंटे। 8766 घंटे में 1 साल होता है और पूरे 365 दिन तुम्हारा ये प्यारा पति तुम्हें घेरे रहेगा। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे संग ही रहेगा। और हमेशा तुम्हारे कानों में भंवरे की तरह ऊं ऊं करके कहता रहेगा,
प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। रागिनी, रागिनी, रागिनी! हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? सो रही हो? मजे से सो रही हो ना? वाह वाह! पति घर पर आया और मेम साहब सो रही है। सो तुम खूब अच्छे से सो, सो सो सो, खूब अच्छे से सो। पापा, आप मम्मी से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? हाँ, मैं ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं सो नहीं रही थी, मैं बैठी हुई थी, आपका इंतजार ही कर रही थी। कब आंख लग गई पता नहीं चला। आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रुको 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 रुको, सुनो, खाना लगाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। पहले मुझे बताओ कि जो पैसे मैंने रॉकी के हाथ भेजे थे वो कहाँ पर गए? बताओ वो पैसे हैं कहाँ? पैसे मतलब पैसे मुझे नहीं मिले हैं। नहीं मिले मतलब? क्यों नहीं मिले तुम्हें? पैसे दरअसल वो जमुना से मांगने पड़ेंगे तो इसलिए। पैसे जमुना से मांगने पड़ेंगे? इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, क्या क्या बोल रही हो तुम? अरे जमुना है कौन? जमुना है कौन? कौन है वो जमुना? वो ढोली की लड़की जमुना, उससे हमें पैसे मांगने पड़ेंगे? याद नहीं? शादी के बाद उसने ढोल बजाया था, याद नहीं है तुम्हें? शादी के मंडप पे उसने ढोल बजाया था और हमने उसको पैसे दिए थे। अब हमें उससे पैसे मांगने पड़ेंगे? हाँ, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्यों? आप तब से मुझे क्यों डांट रहे हैं बताइए? तब से मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आखिर मैंने किया क्या है? बड़ी भाभी ने जमुना को अलमारी की चाबी दे दी है, समझे? मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी, मेरी भी कुछ इज्जत है, पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी मैं। लग रही है। पैसे मुझे पैसे चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख। 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख रुपए? हाँ। आप पागल हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, अभी पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं कर पाएगी तू? पापा नहीं कर पाएगी ना? खोल ये कंगन निकाल, निकाल ये कंगन, निकाल। मैं कंगन मेरे को दे दे। छोड़ तू, मेरे को ये कंगन दे। छोड़। पापा ऐसा मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? बोलिए तो। प्लीज माँ के कंगन मत लीजिए। कंगन ना लूं तो क्या करूं? कंगन ना लूं तो क्या करूं? अरे मैंने उन लोगों को बोला हुआ है कि मैं उनकी जमीन पर पैसा लगाऊंगा, मैंने बोला था। अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं जमीन कैसे लूंगा? पैसे नहीं है मेरे पास। जानती हो कितना फायदा होगा उस जमीन पर पैसा लगाने से? जानती हो तुम? पापा, अलमारी की चाबी जमुना के पास है। अगर आपको सच में पैसों की जरूरत है तो फिर जाइए जमुना के पास, उससे जाकर मांगिए, जाइए। इधर आओ। पागल को सपने दिखा रही हो तुम? हाँ? चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल फालतू बात नहीं करोगी तुम। तुमसे ज्यादा दिमाग वाली तुम्हारी बेटी है। छोड़। नहीं। बता सुनना बेटी, मुझे सच बता कि चाबी किसके पास है? बताया तो पापा, जमुना के पास है। अच्छा, जमुना अभी कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली पापा, अपने बेडरूम में। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए, आप मत जाइए, रुक जाइए। पागलपन मत कीजिए प्लीज, मेरी बात। हटो तुम यहाँ से, हटो। पागलपन? अभी तो खेल शुरू हुआ है। खेल उसने शुरू किया है, उसने गुलाम की चाल चली है, अब मैं हुक्म की बीवी की चाल चलूंगा। मुझसे खेल खेलेगी, मेरे से। अब मैं उसे बताऊंगा कि खेल कैसे खेला जाता है। हाँ, खेल शुरू हो गया। हट। नहीं,
नहीं रहा हूँ नहीं कि हट। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। मैं बोल रहा हूँ कि हट यहाँ से। मेरी बात मान नहीं लीजिए। हटेगी। मेरी बात मान लीजिए। हटेगी नहीं? हटेगी नहीं? नहीं, मेरी बात मान लीजिए। माँ, अपने पापा को रोको बेटा, अपने पापा को रोको, पापा को रोको। माँ आप शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रही हो, इस घर में अब हम लोग नहीं रह पाएंगे। पापा को रोको बेटा, पापा को रोको, मेरी बात मान लो, पापा को रोको। पापा को जाने दीजिए। पापा कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तुम बिल्कुल अपने पापा की जैसी हो। माँ 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 माँ, मैं पापा के जैसी नहीं हूँ, मैं हूबहू आपके जैसी हूँ। पर मुझे नहीं पता कि आप रंग बदलकर ऐसी क्यों हो गई हैं। सच में नहीं पता, नहीं पता माँ। लेकिन हाँ, पापा आज कुछ ना कुछ तो करेंगे। जमुना के पास से पापा चाबी जरूर ले लेंगे। जमुना ढोली, तो मेरा ढोल बजाना चाहती है? तुझ जैसी ढोली की लड़की को सड़क पर लाकर ढोल नहीं बजवाया ना, तो याद रखना मेरा नाम प्रशांत नहीं है। छोटे मालिक, मेरी साड़ी जरा दीजिए ना। क्या हुआ, दीजिए ना।
बड़े भैया यहाँ पर हैं, मतलब रूम खाली है। एक बार देखता हूँ जाकर। रंजना, रंजना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पापा अगर पकड़े गए तो। रंजना, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम्हारे पापा की बदनामी हो प्लीज जाएगी। प्लीज प्लीज कुछ चुप करो रहिए। बेटा, तुम ऐसी समझ बातें नहीं बिल्कुल रही मत हो। कीजिए। तुम मैंने समझ आपको नहीं बोला रही है ना, बोला है ना, पापा इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। बड़ी भाभी भी नहीं है, यही सही मौका है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं तो यहाँ कोयला लेने आया था। तेरे हाथ तो हीरा लग गया है प्रशांत। ये क्या? चाबी अलमारी में लगी हुई है। लेकिन चाबी तो जमुना के पास होनी चाहिए थी। क्या उसने गलती से चाबी यहाँ छोड़ दी? लड़की इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है। जमुना, 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 संगीत, अरे कहाँ चले गए? जमुना, संगीत, कहाँ चले गए लोग? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चाबी मेरे रूम में छोड़ आई है। पक्का किचन में होगी। ए जमुना,
पापा, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ, कुछ बोलिए तो। कोयले की जगह हीरा मिल गया है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूं। ये देखो। ये देखो, ये देखो, 25 लाख रुपए। और इसके साथ साथ ये देखो, ये देखो, ये खजाना भी हाथ लगा है, खजाना। ये क्या है? क्या है, बोलिए। कागज, कागज, इस घर के कागज। जमुना, जमुना, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। तू और तेरा बाप दोनों होने वाली पूजा में फिर से ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजा रहे हो तुम लोग। ढोली ढोल बजाएगा, हम लोग मौज मनाएगा। ढोली ढोल बजाएगा, हम लोग मौज मनाएगा। रंजना, रंजना, पापा। कोई आया है। तुम ये पेपर छिपा दो। छिपा दो वहाँ पर। अरे बिस्तर के नीचे छिपा दो। इसको भी बेटी, इसको भी छिपा दो। इसको भी छिपा दो। छुपाओ, छुपाओ, छुपाओ। अरे छुपाओ ना तुम। हाथ इसे ठीक कीजिए। माँ, आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं, अरे जाओ, जाके दरवाजा खोलो। जाओ, जाओ। जमुना, तुम यहाँ?